अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज का ये वजीफ़ा सूरत कौसर का वजीफ़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। सूरत कौसर पर बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाए हैं। सूरत कौसर पर बहुत से लोगों ने ऐसे मौजू छेड़े हैं जिसमें उन्हें ये पता नहीं कि सूरत कौसर के कितने खादिम हैं, सूरत कौसर के कितने मौकिल हैं, कितने मौकिल हाजिर हैं और कितने सफ़ हैं, और सूरत कौसर किस किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, सूरत कौसर वो वाहिद अमल है, वो वाहिद वजीफ़ा है जिसे आप अमलियात के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे आप हर काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जादू के तोड़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, बंदिशों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, माल व दौलत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपने दुकान में बरकत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, रिश्ते की बंदिश ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, निकाह की बंदिश, रुखसती की बंदिश ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह औलाद की बंदिश, नस बंदिश, जिस्मानी बीमारियों के लिए भी सूरत कौसर इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि सूरत कौसर शिफा है। सूरत कौसर शिफा है उन तमाम बीमारियों के लिए जो लाइलाज हो, उन तमाम बीमारियों के लिए जिसका इलाज मेडिकल में न हो। सूरत कौसर शिफा है उन तमाम बीमारियों के लिए जो जिन्नात व शयातीन की वजह से इंसानों पर मुसल्लत किया गया हो। सूरत कौसर शिफा है उन तमाम बीमारियों के लिए जिसमें काला जादू और जिन्नात का हाथ हो। प्यारे दोस्तों, सूरत कौसर बड़े से बड़े जादूगर को तबाह बर्बाद करके रख देता है। सूरत कौसर बड़े से बड़े जादू को हमेशा हमेशा के लिए नेस्त व नाबूद करके रख सकता है। सूरत कौसर बज़ात खुद आबादी है। अक्सर लोग जो मैंने देखे हैं वो सबसे पहले जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो 2, 3 या 4 बल्कि कुछ लोग तो मैंने देखे हैं कि 5 वजीफ़े चलाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के वजीफ़े चलाते हैं। कोई अल्लाह समद पढ़ता है तो उसके साथ वो सूरत इखलास भी पढ़ता है, कोई या हई या कय्यूम पढ़ता है तो उसके साथ आयत कुर्सी भी पढ़ता है। आपने हमेशा ये कोशिश करना है कि आपने एक ही वजीफ़ा चलाना है या 2 वजीफ़े चलाने हैं। 2 वजीफ़े आपने एक फ़र्ज़ करें या आपने सिर्फ़ और सिर्फ सूरत कौसर चलाना है। अगर दूसरा वजीफ़ा चलाना हो तो वो फिर आपने उसके साथ दुरूद शरीफ चलाना है। ये याद रखिएगा कि वजीफ़े में आप लोगों ने पहचान रखनी है कि मैं कौन सा ऐसा वजीफ़ा पढ़ूँ कि जिससे मेरा मौजूदा या मेरा काम निकल जाए। आपने ये नहीं करना कि एक काम के लिए 2 से 3 या 4 वजीफ़े पढ़ने हों। इसी तरह लोग मोहब्बत के लिए मंतर भी पढ़ते हैं और उसके साथ अस्माउल हुस्ना या सूरत इखलास भी पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। प्यारे दोस्तों, अगर आप आमिल बनना चाहते हो, आप अमलियात करना चाहते हो, तो ये बात आपने ज़हन नशीन करनी है कि आपने सिर्फ़ एक ही वजीफ़ा चलाना है। एक वजीफ़े से ये होता है कि उसकी रूहानियत आपकी तरफ पूरी की पूरी मुतवज्जे रहती है और आप उस रूहानियत की तरफ पूरी की पूरी मुतवज्जे रहते हो जिसका आप ज़ाकिर हो, जिसका आप ज़िक्र करते हो। और अगर आप इसी तरह 4 से 5 वजीफ़े करते हो तो आपका तवज्जो भी बढ़ जाता है और आपका रूहानियत भी बढ़ जाता है। दूसरी बात यह है कि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होता। आपने ये कोशिश करना है कि वजीफ़े को आपने तादाद से नहीं पढ़ना। अक्सर लोग ये कोशिश करते हैं कि वजीफ़े को तादाद से पढ़ते हैं। कोई 2200 मरतबा पढ़ता है तो कोई 1200 मरतबा पढ़ता है, इसी तरह कोई 6000 मरतबा पढ़ता है, कोई 10,000 मरतबा पढ़ता है। आपने वजीफ़े को तादाद बिल्कुल नहीं देना। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो वजीफ़े को तादाद देते हैं। वजीफ़े को आपने तादाद नहीं देना, वजीफ़े को आपने टाइम देना है। टाइम कैसे देना है? आपने रात को एक टाइम मुकर्रर करनी है। जैसा कि अगर आप 12 बजे फारिग हो तो आपने 1 घंटा 12 बजे से लेकर 1 बजे तक इसको दे देनी है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 बजे भी दे सकते हो। लेकिन पहले जब आप वजीफ़ा शुरू करते हो आपने 1 घंटा मुसलसल इसको देना है।
40 दिन के बाद आप फिर उस वक्त को बढ़ा भी सकते हो और कम भी सकते हो, लेकिन बेहतर ये रहता है कि आप हमेशा मुस्तकिल मिजाजी से एक टाइम मुकर्रर करके फिर आपने उस टाइम में वजीफ़ा चलाना है। प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा ये कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों के लिए अमलियात में ऐसे ऐसे चीज़ें शेयर करूँ, ऐसे अमलियात शेयर करूँ जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। क्योंकि मेरा ये कोशिश रहता है कि तलस्मात कदीमी चैनल में जितने भी अमलियात व वजीफ़े और ज़िक्र अस्कार मैंने शेयर किए हैं, उससे आप लोगों को फ़ायदा भी हो और आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा भी हो। जब तक आपको किसी चीज़ का इल्म ना हो तो आप उस वक्त तक उससे इस्तिफ़ादा या फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते, चाहे वो वजीफ़ा हो, चाहे वो तलस्म व तावीज़ ही क्यों ना हो। तो आपने कोशिश करना है कि जो भी वीडियोज़ मैंने शेयर किए हैं, जो आप लोगों के लिए ख़ुसूसन मैंने बेहतरीन से बेहतरीन अमलियात वाली वीडियोज़ शेयर किए हैं, आपने उन वीडियो को लास्ट तक, आखिर तक ज़रूर देखना है। उससे ये होगा कि जो मालूमात मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया है वो आप लोग आसानी से उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हो। अक्सर लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, कॉल भी करते हैं और व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस करते रहते हैं, और जब मैं उनका जवाब न दूं तो फिर वो तंग हो जाते हैं या कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंटें करते हैं कि जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ होता है। लोग वीडियो खोलते ही स्किप कर देते हैं, फिर उसी वीडियो के बारे में बार बार सवालात करते हैं। हालांकि आज भी इसी तरह हुआ, मैं जब उन लोगों का वीडियो कॉल अटेंड करता हूं तो उसको वापस काट देता हूं, फिर उसका कॉल अटेंड नहीं करता या तो उसे ब्लॉक कर देता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने कोशिश करना है कि हर वीडियो लास्ट तक, आखिर तक ज़रूर देखना है। और मैं कॉल पर किसी को अमलियात या वीडियो के बारे में बिल्कुल जवाब नहीं देता, क्योंकि जो वीडियो मैं बनाता हूं फिर उसमें कोशिश करता हूं कि उसकी पूरी की पूरी डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिले। मेरी हर वीडियो इसी तरह होती है, हर वीडियो में मैं ये कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए मालूमात शेयर करूं। हालांकि मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए और अर्निंग के लिए वीडियो शेयर नहीं करता। आप लोग वीडियोस का व्यू भी देख सकते हो, लाइक भी देख सकते हो, कमेंट भी देख सकते हो। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल में, खासूसन तलस्मात कदीमी चैनल में जो शख्स एक बार एंट्री करता है वो फिर दूसरे चैनल में नहीं जाता। उसकी वजह ये होती है कि मैं सदके दिल से और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर वीडियो बनाता हूँ, ताकि मेरे बहन भाइयों को फ़ायदा मिले। घर में बैठे बैठे वो इन तलस्मात, वजीफ़े और ज़िक्र अस्कार से फ़ायदा हासिल कर सके। तो यही मेरा कोशिश है और यही मेरा मिशन है। तो प्यारे दोस्तों, अब आते हैं काम की तरफ। आज का जो ये वजीफ़ा सूरत कौसर का आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सूरत कौसर का वजीफ़ा आप लोग रिश्ते की बंदिश ख़त्म करने के लिए, निकाह की बंदिश ख़त्म करने के लिए, रुखसती की बंदिश ख़त्म करने के लिए, हर किस्म की बंदिश ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हो। प्यारे दोस्तों, अगर अब आप अमलियात चलाने के लिए सूरत कौसर पढ़ते हो तो वो अलग तरीके से पढ़ सकते हो। अगर आपने अपना एक काम निकालना हो तो उसका अलग तरीका है। अब आप बंदिश ख़त्म करने के लिए, काला जादू ख़त्म करने के लिए, जिस्मानी बीमारियां ख़त्म करने के लिए, घर में बेचैनी, बेसकूनी, लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए, कारोबार चलाने के लिए और बंदिशों को ख़त्म करने के लिए सूरत कौसर आपने हर रात 620 मरतबा पढ़ना है। 620 मरतबा एक मुकर्रर वक्त में आपने पढ़ना है। 620 मरतबा मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग टाइम नहीं रख सकते, क्योंकि आप लोग अमलियात करते नहीं हो। तो जब आप अमलियात करते नहीं हो तो आपने फिर 620 मरतबा इसका तादाद रखना है। अगर आप 620 मरतबा भी नहीं पढ़ सकते तो फिर आपने 220 मरतबा सूरत कौसर का टाइम देना है। 620 से ये होगा कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो बंदिशें, काला जादू और आपका मसले व मसाइल होंगे वो 3 दिन के अंदर अंदर ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो 620 तादाद मेरे ख्याल से सबसे पावरफुल और बेस्ट ही रहेगा। 620 मरतबा आप लोगों ने हर रात सूरत कौसर पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने 12 मरतबा अपना मकसद दोहराना है। मकसद आपने ऐसे दोहराना है कि काबे की रुख बैठकर आपने 620 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। फिर 12 मरतबा जब आप अपना मकसद दोहराओगे तो फिर आपने अपने हाथों के हथेलियों पे फूंक मार के पूरे जिस्म पे फेर देनी है। जो भी आपका मकसद होगा वो फट के इंशाल्लाह आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बंदिशों को ख़त्म करने के लिए 3 से 4 दिन लगते हैं। मैंने जिस शख्स को दिया है अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अंदर उसके मसले और मसाइल ख़त्म हुए हैं। प्यारे दोस्तों,
جو بھی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے شیئر کرتا ہوں آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ ان ویڈیو کو اپنے پاس سیو کر کے رکھیے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ لوگوں کو ضرورت ہو آپ لوگ ان ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں، جو معلومات میں آپ لوگوں کے لیے شیئر کرتا ہوں، وہ آپ لوگوں کو کسی کتاب یا کسی عامل سے نہیں ملے گا۔ آج کل کے عاملین کا آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے پتہ ہوگا کہ عامل آپ لوگوں کو آج کل بہت کم ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو اور اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں۔ اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ خصوصاً رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے گا، اور خاص کر وہ دوست، وہ بہن بھائی جن پر کالا جادو اور بندشیں ہوئے ہیں، وہ ضرور درود شریف کے وظیفے میں شامل ہو جائے کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، بدبخت جنات اور بدبخت شیاطین کے نظر بد سے۔ خاص کر وہ دوست، وہ بہن بھائی جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو مدد کے منتظر ہیں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔